बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कब होंगे, यह सवाल मोहम्मद यूनुस से बार बार पूछा जा रहा है और इसके जवाब में उनके पास कुछ नहीं था। हां, इस्तीफे का ऐलान कर दिया, 24 घंटे में फिर यू टर्न ले लिया और अब बांग्लादेश की आर्मी और बांग्लादेश के आर्मी चीफ पीछे पड़ गए हैं यूनुस के कि आप चुनाव कराइए। इस बीच शेख हसीना की भी एंट्री हो गई है। तो अब मोहम्मद यूनुस की तरफ से ऑफिशियल बयान जो जारी करके कहा गया है और चुनावों को लेकर जो बात कही गई है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 5 अगस्त 2024 को इसी आदमी ने तख्ता पलट कराया था शेख हसीना का। शेख हसीना को न सिर्फ अपना शहर, अपना देश छोड़ना पड़ा, बल्कि वापसी के भी सारे रास्ते इस आदमी ने उनके लिए बंद कर दिए थे। ऐसे ऐसे मुकदमे लगा दिए गए शेख हसीना के ऊपर कि अगर वो वापसी करती भी है तो सीधे जेल हो जाए या फांसी हो जाए। हालांकि अब जब यूनुस के खिलाफ माहौल बन रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश की जो आवाम है वो पूछ रही है कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स विंग्स, वो संगठन स्टूडेंट्स के जो शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार थे, वो इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। और इसी के साथ जो बांग्लादेश की आर्मी है वो भी विरोध में खड़ी हो गई है मोहम्मद यूनुस के। आप जानते हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आप चुनाव कब कराएंगे, इसकी जानकारी दीजिए। जिसके एवज में चूंकि बार बार यूनुस पर दबाव बढ़ रहा था, इन्होंने एनएसए के तौर पर खलीलुर रहमान, जो कि मोस्ट डेंजरस मैन ऑफ बांग्लादेश है, उसे तैनात कर दिया ताकि वो सेना को देख सके। बहरहाल बात कर लेते हैं बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने को लेकर। जब यूनुस से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, आपको बताते चले। बांग्लादेश के आर्मी चीफ और तमाम राजनीतिक पार्टियों के रुख को देखते हुए मोहम्मद यूनुस ने खुद घोषणा की है कि देश में दिसंबर 2025 यानी इस साल के आखिरी महीने दिसंबर 2025 से लेकर अगले साल जून के महीने में कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा है कि अंतरिम सरकार चुपचाप नहीं बैठी है, अलग अलग मोर्चों पर सक्रियता से काम कर रही है। आपको बताते चले मोहम्मद यूनुस इन दिनों बांग्लादेश में नहीं है, जापान की यात्रा पर है। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कहा, लोग बार बार पूछ रहे हैं कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि सत्ता में आने के लिए नेता उतावले होते हैं। मैं पिछले कुछ समय से उनसे वादा कर रहा हूं, अगर सुधार जल्दी हो जाते हैं तो चुनाव दिसंबर 2025 में हो सकते हैं, नहीं तो जून 2026 तक चुनाव होंगे। हमें यह काम जून 2026 तक हर हाल में पूरा करना है। अंतरिम सरकार के चीफ ने यह भी साफ कर दिया कि अगर बांग्लादेश में सुधार धीरे धीरे हुए तो चुनाव में देरी हो सकती है। यह भी कह दिया कि चुनाव में देरी अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती। आपको बताते चले, यूनुस सरकार पर चुनाव कराने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में जो आर्मी चीफ हैं वो भी सीधे सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वक्त बांग्लादेश में हर तरफ से घिरी हुई है, आलोचना का शिकार हो रही है और हाल ही में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने यूनुस से दो टूक कह दिया कि जब तक बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। बड़ा फैसला यानी जिसे ये मानवीय कॉरिडोर बता रहे हैं, जिसे रोहिंग्या कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, उसे ब्लडी कॉरिडोर बताया वकारुज्जमान ने। कहा कि इस तरह का कोई कॉरिडोर हम बनने नहीं देंगे, बांग्लादेश की संप्रभुता पर हम बात नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ ने चेतावनी देते हुए कह दिया कि बांग्लादेश में दिसंबर 2025 तक निष्पक्ष चुनाव होने के बाद 1 जनवरी 2026 तक एक निर्वाचित सरकार आ जानी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेशी आर्मी से अब डरे हुए मोहम्मद यूनुस नजर आ रहे हैं और इसीलिए जगह जगह उनके हवाले से यह बयान दिए जा रहे हैं कि चुनाव जल्द ही कराए जाएंगे। अब इन चुनावों में शेख हसीना की एंट्री होगी या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।